सुबह का सूरज जंगल के ऊपर चमक रहा होता है। हवा में फूलों की खुशबू होती है, पेड़ों पर रंग बिरंगे पंछी गा रहे होते हैं और सारे जानवर अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। छोटा बनी अपने बिल से बाहर आता है। उसके हाथ में गाजरों की एक छोटी सी टोकरी होती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होती है। अचानक बनी को जंगल के अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। वह अपने लंबे कान खड़े करके ध्यान से सुनता है। वह उस आवाज के पीछे जाता है और देखता है कि जमीन में आधा दबा हुआ एक नीला चमकदार क्रिस्टल पड़ा है। क्रिस्टल से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही होती है। जैसे ही बनी उस क्रिस्टल को छूता है, उसके चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। कुछ पलों के लिए पूरा जंगल रोशनी से नहा जाता है। क्रिस्टल से एक होलोग्राम जैसा नक्शा निकलता है, जिसमें एक पुराना मंदिर दिखाई देता है जो जंगल के अंदर कहीं छिपा होता है। बनी आश्चर्य से उसे देखता है। बनी तय करता है कि वह उस मंदिर तक जाएगा और क्रिस्टल का रहस्य पता लगाएगा। उसके दिल में एक नई साहसिक यात्रा की चाह जाग जाती है। वह अपने दो दोस्तों चालाक लोमड़ी फॉक्सी और बोलने वाले तोते टीको को बुलाता है और उनसे मदद मांगता है। तीनों साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तीनों दोस्त नदियां पार करते हैं, ऊंचे पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं। उनकी यात्रा रोमांच से भरी होती है। रात होती है। तीनों एक कैंप लगाते हैं और तारों भरे आसमान के नीचे आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते हैं। माहौल बहुत शांत और खूबसूरत होता है। अगली सुबह उनके रास्ते में एक बड़ा सांप आ जाता है और फुफकार कर उनका रास्ता रोक लेता है। अपनी चालाकी दिखाता है। वह एक डाली उठाता है और सांप का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। इतने में तीनों दोस्त वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। लंबे सफर के बाद वे मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर पुराना होता है और बेलों से ढका हुआ होता है। उसके पत्थरों पर पुराने चिन्ह बने होते हैं। मंदिर का बड़ा दरवाजा सिर्फ क्रिस्टल की रोशनी से खुल सकता है। बनी क्रिस्टल को दरवाजे के सामने रखता है और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगता है। अंदर पहुंचकर वे एक विशाल हॉल में आते हैं, जहां दीवारों पर चमकते हुए नीले क्रिस्टल जगमगा रहे होते हैं। बनी और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। एक पत्थर की पटिया पर लिखा होता है, केवल दयालु और सच्चे दिल वाले ही इस क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। बनी ध्यान से पढ़ता है। अचानक एक काला साया वहां प्रकट होता है, एक डरावना राक्षस। वह क्रिस्टल छीन लेता है और भाग जाता है। बनी और उसके दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन बनी हिम्मत नहीं हारता। फॉक्सी और टीको के साथ मिलकर वह राक्षस का पीछा करता है। तीनों मिलकर साहस और दोस्ती से क्रिस्टल वापस ले आते हैं। जैसे ही क्रिस्टल बनी के हाथों में आता है, वह दोबारा चमक उठता है। उसकी नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है और हर ओर उजाला भर जाता है। बनी क्रिस्टल को मंदिर के चबूतरे पर रखता है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आती हैं।